जिस दिन बुद्ध कपिलवस्तु को लौटे थे और नगरवासियों ने उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित किया था और उनसे ज्ञान का दान लिया था, जिसको बोलते हैं दीप दान। ज्ञान का दान उनसे लिया था लोगों ने। देखिए, ये जो राम के बारे में कह रहे हैं, राम का कोई हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है। यह काल्पनिक कैरेक्टर साबित होता है। तो काल्पनिक चीज़ों का जो कुछ है ही नहीं, तो उस पर बात ही व्यर्थ करना है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी गौतम बुद्ध की माता महामाया को बनाया गया है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूं और आप देख रहे हैं संगम भारत और मैं आपके साथ आनंद। और आज हमारे साथ में बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जिला प्रभारी हैं सुमन सिंह, जो हम जानेंगे या जैसा कि आज दीपावली है का दिन है, तो दीपावली क्या है इनके नज़र में और दीपदान क्या है, और ये तमाम जो आज दीपावली के दिन क्या है नहीं होता है, तो हम इनसे जानेंगे कि बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जो सुमन जी हैं, तो इनके कुछ बातों को हम जानेंगे। इनके जो कार्य है बौद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का, तो हम इनसे जानेंगे कि क्या है दीपदान और दीपावली। सुमन जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद पत्रकार महोदय। दीपोत्सव जो होने जा रहा है, दीप जलाने का उत्सव, तो यह घटना उस समय की है जब सिद्धार्थ गौतम से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे, बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे। तो वे अपने पिता के आग्रह पर कपिलवस्तु को लौटे थे पहली बार। तो कपिलवस्तु के नगरवासियों ने अपने नगर की सर सफाई कर, घर मकानों की पेंट पोचारा कर दीपोत्सव किया था उनके स्वागत में। और इसके पीछे महान सम्राट अशोक की एक कर्तव्य है, उनका एक कृत्यार्थ है कि बुद्ध के जो अस्थियाँ थी, उन अस्थियों को बुद्ध के 84,000 बचनों को लेकर के वे 84,000 स्तूप बनवाए थे, शिलालेख करवाए थे बुद्ध के वचन को। उस खुशी में, और वह पूरा करने के 84,000 स्तूप के पूरा हो गया, सारा चीज़ होने के बाद दीपोत्सव के दिन ही, जिस दिन बुद्ध कपिलवस्तु को लौटे थे और नगरवासियों ने उनके स्वागत में दीप प्रज्वलित किया था और उनसे ज्ञान का दान लिया था, जिसको बोलते हैं दीप दान। ज्ञान का दान उनसे लिया था लोगों ने। उसी दिन महान सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाकर, शिलालेख बनवाकर दीपोत्सव करवाया उसी दिन। ठीक इसके पीछे ये दो घटना आ जाती है, दो बातें हैं, दो तर्क है, दो इतिहास की महत्वपूर्ण मतलब चीज़ें। हमारे विरासत है, यह हमारा विरासत है। और इसी दिन एक घटना घटती है बुद्धिज्म में कि जो मुगल, क्या बोलते हैं, नागरिक धर्मपाल की शायद ही मुगलियानों ने भी उनका एक ब्राह्मणों ने हत्या कर दिया था। वो भिक्षु थे बुद्धा के, उनका नाम देखिए अभी हमको पूरा याद नहीं है। तो ये हत्या कर दिया था इसी दिन। ये तीन महत्वपूर्ण हमारा जो है दो विरासत है, एक घटना है इसके पीछे। तो हम लोगों को दीपोत्सव पूरे धूमधाम से मनाना चाहिए। अपने महापुरुषों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए, पंचशील ध्वज को मकान पर लगाना चाहिए, और बुद्धा की चित्र लगाना चाहिए, महान सम्राट अशोक का चित्र लगाना चाहिए, बुद्ध के तो लगाना ही लगाना चाहिए। उनके साथ में उनके जो बुद्धा के जो विचारधारा को प्रचार करने वाले जो हमारे महापुरुष हुए, जो बताया गया हमको कि संतों ने भक्ति का आंदोलन चलाया, नहीं, ये गलत है। हमारे संतों ने बुद्धा की विचारधारा को प्रचार कर हमको मानसिक गुलामी से आज़ादी का आंदोलन चलाया था। इसलिए हमारे घरों में दीपोत्सव के दिन अपने संत महापुरुषों का भी तस्वीर होना चाहिए, और बुद्धा की ही क्रांति वाला विचारधारा को हमारे क्रांतिकारी जिनको हम नेता मानते हैं, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद, महाजन नायक कर्पूरी ठाकुर साहब, पेरियार ललित सिंह यादव साहब, ये सब जितने भी हमारे महापुरुष हैं, संत पेरियार रामास्वामी नायकर,
इस सब का तस्वीर लगाना चाहिए, क्योंकि एक बुद्धा की क्रांति को ही जो इन लोगों ने आगे लेकर के आया है। तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, बुद्धा से लेकर के, बुद्धा के अगर पहले के भी जो हमारे जो जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से जो पहले जो 27 महाबुद्ध जन्म लिए, अगर उनका भी तस्वीर और मूर्ति इकट्ठा होती है, हमको उपलब्ध होता है, तो सबको लगा करके दीपोत्सव करना चाहिए और दीपोत्सव के बाद ज्ञान दान करना चाहिए। ठीक है। ये यहाँ जो है कि ब्राह्मणों के द्वारा ये बताया गया है कि दीपावली के दिन श्री राम जी का आगमन हुआ था, उसी खुशी में सारे नगरवासी दीप दान यानी दिया जलाया और फिर लक्ष्मी के पूजा। ये क्या है, क्या यहाँ तक क्या चाहिए? देखिए, ये जो राम के बारे में कह रहे हैं, राम का कोई हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, बायोलॉजिकल कोई एविडेंस नहीं है। यह काल्पनिक कैरेक्टर साबित होता है। तो काल्पनिक चीज़ों का जो कुछ है ही नहीं, तो उस पर बात ही व्यर्थ करना है। हमको आपका इतिहास भुला देना है, आपको तो आपके इतिहास के जगह पर कुछ तो हमको रखना होगा। तो काल्पनिक चीज़ें रखी हुई है। लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी गौतम बुद्ध की माता महामाया को बनाया गया है। यह खरकनी पंचायत के चंदली पहाड़ पर भी गौतम बुद्ध की माता महामाया की मूर्ति वहाँ आज भी है, इस पहाड़ पर, जो मेरे पंचायत में है, खरकनी पंचायत के चंदली पहाड़, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने लोगों को? मैं अपने लोगों को आपके चैनल के माध्यम से पहले भी इंटरव्यू में बता दिया, फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि बुद्धा से पहले के तस्वीर महापुरुषों का मिलता है, तो उससे लेकर के और बुद्धा से लेकर के तमाम महापुरुषों का चित्र अपने घर में जो भी आपको व्यवस्था हो, उपलब्ध हो, लगाइए और दीपोत्सव करिए। दीपोत्सव के बाद दीपदान उत्सव, मतलब ज्ञान का दान। जो हमारे पुरुषों ने हमें आगे बढ़ने के लिए ज्ञान दिया, जो सही मनुष्य के जीवन जीने के लिए ज्ञान दिया, उस ज्ञान को दान करना बहुत ज़रूरी है समाज में, और इसके लिए हम लोगों को पहल करना चाहिए, हमारे समाज को पहल करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के सुमन सिंह, जो आज दीप दान और दीपावली के संबंध में लोगों को जागरूक कर रहे थे। धन्यवाद।